इसको इधर रखो। क्या बंद कर रहा है? गर्मी लग रहा है। श्रीमान भक्ति विराम महाराज एवं मित्रविला रविचंद्र कुमार श्रीमान भक्ति विराम महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार हो। संपाद की अपराध में जीवन चरित तथा चेतना चरितामृत से हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड प्रभृति गुणों भगवान जी गुरु कृष्ण चार भक्ति करता है। हमारी मियाँ करे से ही बीज आलू फल श्रवण कीर्तन जलि कर सेचन उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड विद्या विरजा ब्रह्म मेरी फरक पाए कवि जाए तदुपरि गुरु वृंदावन कृष्ण चरण पदरुचि करे आगमन। हम लोग श्रवण कर रहे थे गोस्वामी पाद जब महाप्रभु के साथ प्रयाग में मिले। कहाँ मिले? प्रयाग। यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती की नदी सम्मिलित मिले। तो प्रयाग में जब मिले तब उस समय महाप्रभु 10 दिन उनकी भक्ति रस की कथा श्रवण कराया। ये भक्ति जो है ये भक्ति रस सिंधु पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु है। इस संसार में जितने समुद्र है सागर है समुद्र है सब में कहीं न कहीं उसके गभीरता है इस पार उस पार है कि नहीं है? किंतु अपराजित चित्त जगत में जो भक्ति रस सिंधु जो है उसकी कोई स्थल नहीं है, माने नाप नहीं सकते हो। जैसे प्रशांत महासागर है, नाम सुना? एगुलेशन पैसिफिक ओशन है। सबसे गंभीरतम समुद्र जो है ये पैसिफिक ओशन कहा जाता है, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। किंतु प्रशांत महासागर होने पर भी, गंभीर होने भी, नीचे भी उनकी मिट्टी भी है, जमीन भी है कि नहीं? समुद्र के नीचे भी मिट्टी है, जमीन है, पत्थर है, पर्वत है। किंतु देखो अपराजित चित्त जगत में जहाँ पर भक्ति रस सिंधु समुद्र जो है उसके आर पार नहीं है, कोई बता नहीं सकता। इस समुद्र के जल क्या है?
समुद्र के जल खार है, खारी है। कैसे पता चला आपको खारी है? पिया कभी आपने? कहाँ पर पिया? जगन्नाथपुरी गए कि नहीं? जगन्नाथपुरी में जाओ, समुद्र के जल को आप थोड़ा मुंह में लो, आप पी नहीं पाओगे, इतने खारी है। स्नान तो करते हैं, वो तो स्नान इसलिए करते हैं लोग, आनंद उपभोग करते हैं। समुद्र की लहरियाँ अच्छी आती है, खारी कम है। कहाँ पर? मुंबई में जो अरब सागर है उधर, वो मुंबई में जो समुद्र से है, हाँ, इसमें भी तो स्नान करके, समुद्र में स्नान करने के बाद आपको नहाना पड़ेगा। आश में चलो, हम लोग जिस कथा में श्रवण कर रहे थे, किंतु भक्ति रस जो समुद्र जो है उसके कितना आनंद है, कौन वर्णन करे है? लोगों की पता नहीं है भक्ति समुद्र क्या है, यहाँ के लोगों की पता नहीं है भक्ति किसको कहते हैं। लोग सोचते हैं, इस जगत में साधारण लोग सोचते हैं किसी देव देवक देवी के फूल चढ़ा दो, बस हो गया भक्ति है। हाथ जोड़ जो काली हो, गणेश हो, है। यहाँ तक भी पेड़ पौधे, केले आदि जो है, वृक्ष जो है, उससे भी पूजा आदि कर देते। सुबह से उठ करके दोपहर तक लोटा लेकर के चल जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर है वहीं पर पानी चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और थोड़ा सा वो दाना रखते हैं। क्या दाना? बतासा और है इलायची आदि ले जाते हैं, सिंदूर ले जाते, सिंदूर चढ़ा दी ना, है ऐसे सिंदूर लगा दी, है उसके परिक्रमा कर लिया। हो सके तो और क्या करते हैं, वो जनेऊ चढ़ा देते हैं, लपेट देते हैं, पीपल आदि पेड़ में चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते है? लोग उसके क्या कह जाते हैं, ये भक्ति है। सुबह से 3 बजे से बाद 4 बजे से उठ करके नहा धोआ करके स्नान आदि करके बस चल पड़े, लोटा लेकर के और फूल की माल लेकर के चल पड़े। कहते कितने भक्ति है, किसी देव देव के छोड़ते नहीं, किंतु वास्तव में उसके भक्ति नहीं कहा जाता है। भक्ति के जो कहते हैं, सर्वपाधि विनुर्मुक्तम तत्परितम निर्मणम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, समस्त उपाधि से रहित होकर के, उपाधि से रहित होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेजिग्नेशन। सर्वोपाधि विनु तत्परितम निर्मलम, इसके पश्चात आपके हृदय कैसे होगा? निर्मल होगा। हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियाधिपति स्वयं भगवान कृष्ण ऋषिकेश कहा जाता है। इंद्रिय अधिपति ऋषिकेश, उनकी सेवा करना ही भक्ति कहा जाता है। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते है। क्योंकि सेवा वृत्ति होनी चाहिए। भक्ति शब्द की साधारण अर्थ होता है क्या? भज्यते सेव्यते इति भक्ति, सेवा वृत्ति। किंतु वो सेवा वृत्ति किस में होनी चाहिए?
भगवान में होने चाहिए, विष्णु में होने चाहिए, है? विष्णु में यदि नहीं हो वो भक्ति नहीं कहा जाता है। इसलिए लोग जानते नहीं हैं ये किसको भक्ति करना है, क्या करना है। किंतु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद करके रूप है, सुनो, भक्ति रसेर लक्षण, भक्ति रस के लक्षण सुनो, है व्हाट द सिम्टम है। भक्ति रस किसको कहा जाता है? एक होता है भक्ति और एक होता है भक्ति रस। पहले लोग भक्ति के भक्ति रस ही मानते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ये बताया भक्ति किसको कहा जाता है, भक्ति रस किसको कहा जाता है, ये दिखा दिया है। रस कैसे बनता है? सामग्री मिलाने है तो रसाला। 4 प्रकार सामग्री जब स्थायी भाव के ऊपर आ जाता है तो वो रसाल होता है, मिष्टत्व होता है। जैसे सुंदर एक आपको ड्रिंक बनाना है, शरबत बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, शुद्ध जल, निर्मल जल चाहिए, चीनी चाहिए, कपूर चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए और इलायची दाना चाहिए, कैम्फर भी चाहिए, कैम्फर माने कपूर भी चाहिए, थोड़ा सा काली मिर्च भी चाहिए, है नींबू भी चाहिए। ये समस्त जो वस्तु जो है एकत्रित करके तब उसके प्रोपोर्शन के अनुसार मिलावट होती है समझ। तब वो जो है ड्रिंक अच्छा लगता है, तब आप पार्टी बना सकते हैं, सब लोग खाएंगे, भाई वाह पिएंगे, अच्छा लग रहा है। कितने जल में कितना परिमाण आपकी चीनी देना पड़ेगा उसके भी ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? आम रस बनाया आपने, है आम रस कैसे बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ दिया है? आम को जो उसको गुदगुदा को निकाला है, फिर उसमें क्या क्या बर्फ जल दिया कि बर्फ डाला, और क्या क्या डाला है? शुगर डाला, मिल्क माने दही डाला और दूध डाला, दही डाल दिया, चलो दूध भी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल दिया, काला नमक भी दे दिया है। तो अनेक प्रकार ये जो है देख करके तब जो है देखो आमरस बनाया, और उसको पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है? हर रोज तो भाई आम तो खाते हो, है किंतु कभी कभी आप आम के जूस भी बनाते है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम इस संदर्भ में कह रहे हैं, भक्ति और भक्ति रस एक नहीं है। ये रस तब होता है तब ये 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, सामग्री एकत्रित जो होता है तब वो भक्ति रस होता है। 4 प्रकार के सामग्री क्या है? विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी व संचारी है। इसमें भी अनेक प्रकार के विभेद आदि भी दिखाया गया है। विभाव 2 प्रकार के हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। फिर इसे कहता है ये आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन भी कहा जाता है। ये समस्त दिखा है विचार सारे हैं। इसी प्रकार के देखते देखते सारे इंग्रेडिएंट्स देखो कितने होता है, 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने पर रसस्वादन होता है। इसकी कथा हम लोग आलोचना किया था बहुत बार
है। कितने प्रकार? 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिलाने पर तब होता है। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, देखो आपके भक्ति रस के लक्षण सूत्र रूपे कोई प्रभु कहे सुनरु भक्ति रसेर लक्षण सूत्र रूपे कोई विस्तार न जाए वर्णन पाराभार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हें चाखाई देता कोई एक बिंदु। केवल तुम्हें टेस्ट करने के लिए है, एक बूंद टेस्ट करो, चाखो कैसे है। जैसे आप रसोई बनाते हो, दो प्रकार के लोग रसोई बनाते हैं, एक वैधि मार्ग के लोग और एक राग मार्ग के लोग। वैधि मार्ग के लोग जैसे बनाया ठाकुर जी के ऐसे दे देते हैं, जैसे बनाया ऐसे ही ठाकुर जी है कि नहीं। ये ठाकुर जी के भोग लगाते, कभी कभी भूल गए नमक डालने में, है भूल हो जाता है, कम नमक पड़ जाता है। किंतु जो राग मार्ग के भक्त होता है वो थोड़ा चख लेते हैं, ये ठीक से ठाकुर जी की सेवा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हें चखाई देख तार कोई एक बिंदु, एक बूंद तुमको मैं चखा दूं है। और देखो रूप गोस्वामी पाद उसके चाकर के क्या लिख दिया, भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करते, उज्जवल निर्मणि ग्रंथ, ऐसे सुंदर ग्रंथ सब लिखा गया है। उनकी भजन की प्रभाव के महाप्रभु के कृपा से है, सब कुछ उसकी अनुभूति है। जैसे हम जाते हैं टेर कदम पर जाते हैं, रूप गोस्वामी पाद पेड़ के नीचे बैठ करके ग्रंथ लिखते थे। जब मिलानांत राधा कृष्ण के मिलानांत ग्रंथ लिखते थे, हैं श्लोक आदि रचना करते थे, वो समझते कदम्ब वृक्ष में इतने सुंदर फूल आ जाता है, हरी हरी पत्ता आ जाती थी है, और इतने सुंदर सुगंध मुख आ जाता था है। कोयल कुहकते थे, मोर के का ध्वनि के द्वारा नृत्य करते थे है, चारी तरफ इतने सुंदर हरा भरा हो जाता। और जब रूप गोस्वामी पाद विरह सूच श्लोक लिखते थे है, विरह श्लोक लिखते थे, तो अब देखो उस समस्त पत्ता सब पेड़ के पत्ता अपने आप है गिर जाते, पंझड़ हो जाते हैं, सभी विरह में रो पड़ते। यही तो है अपरागित जो कवि जो है इसमें दिखाते हैं। अपरागित कवि श्लोक रूप गोस्वामी पाद ये श्लोक आदि लिखते थे, और उनके हृदय में इतने सुंदर भावना उत्पन्न होता था, भाव आ जाता था, उस भाव के अनुसार श्लोक उन्हें लिखते थे। एक एक श्लोक चिंतन करते थे और उसके लिखने में ना जाने कितने समय बीत जाता था है। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं क्या, विविध कुसुम बिंदई धम्मिल धाटी विकटित मधुगुर्ण के गिंची प्रशस्ति मधुर्व बिंबोदिगिर्ण तम्मुल राग स्फुरत अमूल कपलंग राधिका अर्चयामि है। राधिका अष्टक उन्होंने लिख रहे, विविध कुसुम बिंदई धम्मिल धाटी विकृत मधुगुर्ण के पिंची प्रशस्ति। तात्पर्य क्या, ये श्रीमती राधिका के केस कलाप जो है कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। ललिता देवी के आदेश से रूपमंजरी ने किया कि सुंदर सुंदर सुगंधि युक्त है प्रस्फुटित विकसित पुष्पों के चयन करके ला, और पुष्पों के चयन करके सुंदर माला गुथने लगे। जैसे हमारे रामानंद प्रभु माला गुथते हैं हर रोज, ठाकुर जी के सजा देते है।
ठीक उसी प्रकार रूप गोस्वामी ने किया कि सुंदर सुंदर विकसित सुगंध पुष्प की जो है, फूलों की जो है चयन करके माला गुंथा। और इसके बाद उन्होंने किया कि राधा जी की जुड़ा पर जो है सजाया। इतने सुंदर स्वरूप है, इसे विविध कुसुम बिंदु धम्बिल धाटी, जिनको सौंदर्य माधुर्य देख करके मोर भी लज्जित हो जाते हैं। सभी लोग आनंद कब प्रकाश करते हैं? जब मोर जो है अपने पंखा को फैला करके जब नृत्य करते हैं। मोर को नृत्य देखा आपने? कहाँ देखा? वृंदावन में, गोवर्धन में है, बरसाना में, दुर्वासा में है। कितना सुंदर, मदमत्त हो जाते हैं। हाँ, सुबह प्रातः काल में दे सूर्योदय के पहले खेती में आ जाते हैं और इतनी सुंदर वो पंखा फैला करके नृत्य भी करते हैं, अपने गर्व अनुभव करते हैं। सब लोग के दिखाते हैं, देखो मेरा पंखा कितना सुंदर है। किंतु देखो वह मोर जब राधा जी के चूड़ा को देखा, एक तो राधा जी की केस जो है बाल कितने सुंदर लंबी बाल है। हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं, राधा जी जब कहीं चलती है उनके पीछे के तरफ कोई देखे ऐसे लगेगा एक काले बादल मानो चलते जा रहे। काले बादल सुने थे बरसाने दे वाले कादम्बिनी जो का, इतना सुंदर है। उसमें लिख रहे हैं क्या ये साक्षात काले बादल है कि राधा जी के केस दाम है? इतने सुंदर राधा जी के जो है, सिर से लेकर के उनके बाल इतने लंबी होता है घुटनों के नीचे तक आ जाता है। और उसी में जब सुंदर रूप में सजा दिया जाता है फूलों के द्वारा, फूलों की तरह सजा दिया जाता है। और उस समय राधा के सौंदर्य माधुर्य कौन वर्णन करे है? इस जगत में हम जो शब्द के द्वारा वर्णन करें वो कम ही हो जाता है। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भी कहते हैं, साधक जब भाव दशा में पहुंच जाते हैं और ऐसे दिव्य दर्शन होता है उनको, तब वो मन ही मन अपने को धिक्कार देते हैं। हाँ, धिक्तांग धिक्तांग, मैंने साधु समाज को कलंकित कर दिया। क्यों? कहाँ एक विशाल हिमालय है और उस हिमालय को मैं किसके साथ तुलना दिया? चाने के साथ तुलना। चाना समझते? छोटा है, चिकपीस के साथ तुलना है। ठीक उसी प्रकार राधा के इतने सौंदर्य माधुर्य, और उसको हम कैसे तुलना दी? इस संसार की वस्तु के तरह तुलना दी है। इस संसार में जितने भी सुंदर वस्तु है वो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। एक फूल है वो फूल जब पेड़ में रहता है देखने में सुंदर लगता है। पेड़ में भी रहे कुछ समय के 1-2 दिन के बाद उससे सारे पंखुड़ियां क्या होता है? एक एक करके झड़ जाते हैं। आज जिसको हम कहते हैं सबसे सुगंध पुष्प होता है रात की रानी, सफेद सफेद होता है ना, रात की रानी। देखा फूलो कितने सुगंध महक पता है। रात्रि काल में कई घंटे के लिए वो विकसित है, प्रस्फुटित होता है। और सूर्य उदय होने के पहले वो अपने आप गिर जाता है। देखो है तो कहाँ तुलना दोगे? इस जगत में जितने प्रकार की वस्तु है सब क्षणस्थायी माने टेम्परारी है। रूप यौवन से लेकर के सभी क्या है? आज है काल नहीं है, इसके नस्तर का है। पादी से नहीं, एक छोटा बालक था, देखने में सुंदर है, धीरे बढ़ते 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 युवा हो गया, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है,
फिर वो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, है कि नहीं? किंतु चित जगत में वो क्या रहते? सब नित्य वर्तमान कहते हैं, नित्य वर्तमान, एवर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, एवर फ्रेश रहता है, नित्य वर्तमान सुंदर जीवन में प्रकाशित होता है। हाँ समझे? तो इसलिए जब हम कथा जब प्रसंग रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा जी के जुड़ा कितने सुंदर जो है, ये फूलों की मालाओं के द्वारा सजाया गया है, और मोर उसको देख करके लज्जित हो जाते हैं। मानो पर्वत के गुफा से बाहर आगे आकर के देखा राधा जी के इतने सुंदर केश कलाप है, बालों के इतने सुंदर सजाए गए, वो लज्जित हो जाते, कहाँ ये और मैं कहाँ हूँ, है? इस कहता है विविध कुसुम बिंदी धम्मल दाढ़ी विघृत मधुगुण के की बिंची प्रशस्त है। फिर रूप गोस्वामी पाद दूसरी लाइन में श्लोक लिखते जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ललिता जी के आदेश से है, मानो रूप में कोई मंजर ये सुंदर पान की बीड़ी बनाया है, और वो पान प्रसाद जो है, पान की बीड़ी जो है राधा जी को दिया गया, और राधा जी ने क्या कि उसको कृष्ण को दिया, और कृष्ण उसको क्या करने लगे? चिबाने लगे, और कृष्ण जब चिबाने लगे और कृष्ण के अधरोष्ट कैसे हुए? लाल अभाव हो गए, लाल लाल हो गए, और राधा जी उसको देख रहे हैं, जो कृष्ण के कैसे सुंदर अधर और उष्ठ, अधर किसको कहा जाता है? अधर का जिसको उष्ट कहा जाता है? इतने सुंदर लाल लाल आभा युक्त जो है, और राधा जी के भावना कृष्ण के भावना में अंतर हो रहा है? लीला शक्ति लीला आदि के द्वारा कराना है। राधा जी मानी मन सोच रही है, देखो कृष्ण के जो अधरोष्ट ऐसे सुंदर लाल आभा युक्त जो है, मानो हमारे प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। अनुराग के लक्षण क्या होता है? परस्परानु स्नेह बंधनम, एक दूसरे का स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधन बंधे रहते हैं, ऐसे होते परस्परानु स्नेह अनुबंधनम। और दर्शन में अतृप्त होता है, जितने भी दर्शन करते रहें और कहें और ही देखें कितना सुंदर है। इसी भावना से राधा जी कृष्ण के जो है सुंदर अधरोष्ट के जो दर्शन कर रहे हैं, पके हुए बिंब फल के भांति इतने सुंदर कृष्ण के जो अधरोष्ट है, और कृष्ण के भावना दूसरी हो रहा है। कृष्ण क्या सोच रहे हैं? जे राधा जी मेरा उच्छिष्ट लेने के लिए वो देख रही है, भाई कोई प्रसाद पा रहे हैं और उनके बाद उच्छिष्ट लेने के जाए तो बोले जाओ इनको प्रसाद दे दो, है? ठीक उसी प्रकार कृष्ण विचार करने लगे, राधा जी मेरे पान उच्छिष्ट में लेना चाहते हैं, जो पंचवार। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अपने उच्छिष्ट पान प्रसाद जो राधा जी के देने लगे, किंतु राधा जी में प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट्य होता है। फिर है वो क्या होता है? उसमें प्रेम इतने परिपक्व होकर के आगे बढ़ते हैं, कहते प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान होता है, और वो मान भी एक होता है, जैसे कैसे कहा जाता है योग हेतु मान होता है, अहेतु मान होता है, कारण होता है और कारण भी मान होता है। एक होता है और एक होता है उदात्त मान होता है। इस समस्त हमारे से रूप गोस्वामी पाद भक्ति क्या बोले उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ आदि में बहुत सुंदर रूप में उदाहरण के साथ वर्णन किया। समय अभाव के नाते इसमें हम आगे नहीं जा रहे हैं, समय समय आने पर कथा भी हम आलोचना भी करेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद के इतने देखो
तो कृष्ण ने कहा कि बोले राधा जी जब देख रही है हमारे प्राण प्रसाद की प्राप्ति करने मिलने के लिए, लेने के लिए, और उन्होंने कि राधा जी को अपने प्राण प्रसाद लो, हमारे उच्छिष्ट प्रसाद लो। राधा जी के क्या हो गया? मान हो गया है। और उन्होंने राधा जी ने किया कि मान करके अपने मुंह के दूसरी तरफ घुमा ली है। और इसको देख के कृष्ण ने क्या की? राधा जी की आलिंगन करके उनकी सुंदर सुगोल गाल पर चुम्बन कर दिया, जिसमें इतने सुंदर गुलाकृति रख पड़ गया है। इसलिए हमारे भक्त स्त्री रूप को सही पाद करें। विविध कुसुम बिंदु धूमलधारी विद्रुत मधुगुण के पीछे प्रशस्त मधुर व बिंबुद्गिन्न तम्बुल राग स्फुरत अमल कपलंग राधिका अर्चयाम है। बोले ऐसे सुंदर लीलाओं की दर्शन करके है मैं सखी समाज में जाकर के कीर्तन करेंगे है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी उसी भी भाव में विवाहित होकर के कीर्तन करते हैं। जमुना सलील आहरणे गया बुझी जुगल रस प्रेम मुग्ध है पागलिनी प्राय गाई बराधा रजस। भक्ति विनोद ठाकुर इसी भावना में वर्णन करते जा रहे हैं। जमुना में पानी भरने के लिए जाएंगे और ऐसे सुंदर लीलाओं को दर्शन करके है और सखी समाज में आकर के इसको हम कीर्तन करेंगे। सभी कैसे आनंद। इसलिए जमुना सलील आहरणे गया बुझी जुगल रस प्रेम मुग्ध है पागलिनी प्राय गाई बराधा रजस है। कितना सुंदर भावना है। हम गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओलीरा रसे रतरे। भक्ति विनोद ठाकुर कितने सुंदर सुंदर है कीर्तन आदि के द्वारा भाव को व्यक्त किया है। इसी के कहा जाते हैं अपराकित कवि है। श्रील रूप गोस्वामी पाद कैसे अपराकित कवि के बारे में बताया है। एक एक श्लोक आदि रचना करते थे और भाव में इतने डूब जाते थे है, जाने कितने समय तक डूब जाते थे है। कौन वर्णन करे। समाधिस्थ हो जाते थे है। भाव गुरुदेव कहते थे जब विशेष करके टेर कदम पर गुरुदेव जाते थे अनेकों जो सुंदर सुंदर कथाओं को जो है श्रवण कराते थे है। देखो जब रूप सनातन एकत्रित होते थे कोई टेर कदम पर एक एक भागवत की एक श्लोक लेकर के जब कीर्तन करते थे व्याख्या आदि करते थे। रूप गोस्वामी सनातन के समाधि एक श्लोक के अर्थ बताया और उसी श्लोक के रूप गोस्वामी पाद और दूसरी श्लोक बताते हैं। देखो उसी कथा को सुनने के लिए ही संग राधा जी साधारण एक गोप बालिका के रूप में है वहीं पर आ जाती है। रूप सनातन दोनों कथा में तो मत्त है, किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और राधा जी कहने लगी, गोप बालिका कहने लगी देखो मेरे माँ ने ये दूध और चीनी भेजा, आप लोग खीर बना लो। वो लोग तो कथा में मत्त है। मानो भागवत के पहली श्लोक लेकर के ही आलोचना करना शुरू है। जन्मादस्य जता है, जन्मादस्य जता अन्याधितरतश्च विग्रसराट, इसी श्लोक के लेकर के बस दोनों भाई इतने सुंदर सुंदर श्लोक एक क्या बोले भाव आदि व्यक्त करने लगे हैं। प्रस्पारणम कथनम, एक भक्त दूसरे भक्त के साथ मिलते हैं, कितना सुंदर भावों की व्यक्त होती जाए है। प्रेमिक भक्त के साथ मिलने पर भावों की उल्लास होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद एक व्याख्या देते हैं और दूसरी रूप गोस्वामी पाद देते हैं। देखो कितने सुंदर। और उसी कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी बैठी हुई। पहले तो बोल दिया बाबा ये दूध और चीनी ले लो, अपने बनाओ, खीर बनाओ, मैं जा रही हूँ। किंतु वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। राधा जी ने किया कि थोड़ी दूर में बैठी और खीर बनाने प्रस्तुत कर। अच्छा, खीर बनाने के लिए बर्तन कहाँ से आए
चूल्हा कहाँ से आएगा, लकड़ी कहाँ से आएगा। बड़ी स्वयं राधा जी की नख चंद्रमा से सब रिद्धि सिद्धि प्रकाश होता है। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिंचजा बराप्र अपार रिद्धि सिद्धि। समस्त प्रकार रिद्धि सिद्धि जिनकी चरण कमल की नख चंद्रमा में प्रकट होता है। और वो समस्त रिद्धि सिद्धि साक्षात मूर्तिमान होकर के रूप धारण करके राधा जी के निकट प्रार्थना करती है, हे राधे हमें सेवा के अवसर प्रदान करें। देखो कहने राधा जी की इच्छा होने के साथ ही साथ कहाँ से बर्तन आ गया है और कहाँ से सब चूल्हा सब कुछ आ गया। बस राधा जी बैठे है, दूध बना 1 घंटे तक खीर बना रही है। अच्छी फूल देने से सब कुछ हो जाता है आसान। किंतु देखो राधा जी खीर बना रही है, खीर नहीं बना रही है। वो समस्त दोनों भाई जो कथा आदि करते कीर्तन कर रहे हैं, एक श्लोक भागवत की केवल पहली श्लोक जो है जन्मादस्य जतः अन्य आदि तरतश्च, इसी श्लोक की जाने कितनी सुंदर व्याख्या होती जा रही। आदि रस सिंगार रस की व्याख्या होती जा रही। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक के यानी कितने प्रकार ऐश्वर्य पर व्याख्या भी कर दिया, माधुर्य पर भी व्याख्या भी कर दिया, रसमाधुर्य पर भी व्याख्या किया है। इतनी सुंदर जो क्या बोलना, जो दोनों भाई उसी प्रकार एक दूसरे के जो है व्याख्या दी। और राधा जी उस कथा को सुनने के लिए बैठी हुई है। देखो कैसे, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये रूप गोस्वामी पाद अपराकित कवि है और महाप्रभु की सर्वोत्तम जो कृपा पात्र भी है। महाप्रभु की कृपा बिना ऐसे भावों की जगत में कौन प्रकाश कर सकते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं जंकली रूप शरीर न धार धरत है। माधव नाम से कोई एक कवि जो है, कितना सुंदर रूप गोस्वामी पाद के बारे में बताया गया है। अभी महाराज जी भी बताएंगे, अभी 7 बज गए है। अभी हम ये सब चर्चा करेंगे है। अभी तो रूप गोस्वामी 3-4 दिन बाद रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि आए है, झुलन यात्रा है। ये समस्त जो है विशेष करके गुरुदेव हर साल गुरुदेव यहाँ पर एकादशी के दिन है ठाकुर जी के झूला झुला करके फिर वृंदावन में जाकर के झूला झुलाते। कितना सुंदर वो स्मृतियाँ है। केवल पुजारी रहते थे और गुरुदेव के पीछे पीछे सब मधुमक्खी के भांति है दौड़ करके चले जाते है। ठाकुर जी के झूला में बैठने के साथ ही साथ आरती हुई है, 2 कीर्तन हुआ, बस सभी भक्त लोग है मधुमक्खी के भांति है पहुंच जाते हैं रूप सनातन है। और फिर गुरुदेव वहीं पर जाकर के सुंदर सुंदर हरि कथा भी सुनी है। ब्रजवासी लोग है कितने सुंदर झूला की कीर्तन है। आज ये समस्त स्मरणीय है, ये सब प्रातः स्मरणीय, हर रोज हम लोग को स्मरण करना चाहिए है कि नहीं है बताओ। किंतु वो दिन कहाँ है हाँ गलो जे दिवस नासी बिहार एवं कृष्ण की हवे उपाय। हमारे भक्ति ठाकुर के चंचल जीवन सुत प्रवाहिया है कालेर सागरे ढा गलो जे दिवस नासी बिहार एवं कृष्ण की हवे उपाय। ये जीवन चंचल चलते जा रहे है आके। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं। ये क्या रूप चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने उद्दंड होकर के जब नृत्य करते थे है, हाथ उठा करके अपने भावों की जब अभिव्यक्ति करते थे है, जो कौमार हर कितना ये सुंदर श्लोक के उच्चारण करते थे। और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुसार सही से प्राण नाथ पाइन जहां लागी है मदने दहने झुरी गई
है। महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्वदामोदर जब कीर्तन करते थे, महाप्रभु कैसे भाव में डूब जाते थे, उद्दंड होते थे, नृत्य करते थे। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद चैतन्य अष्टक में लिख रहे हैं, क्या वो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने, जगन्नाथ जी के सामने ऐसे सुंदर भाव में विवाहित होकर के अष्टसात्विक भाव आदि व्यक्त करते हुए क्या हमें दर्शन करेंगे? क्या मेरा नयन पथ में, आंखों में पुनः आएगा? है कितने भावों के व्यक्त कर है। उसी प्रकार क्या श्रील गुरुदेव पुनः अम्ल की है, उसी प्रकार ये समस्त लीला आदि दर्शन कराएंगे। क्या हमारे साथ पुनः मिलन हो, ये भावना होता है। गौर प्रेमानंदी जय जय श्री रूप गोस्वामी पाद की है। अभी महाराज जी हरि कथा श्रवण कराएंगे है।